सरकार ने राज्य में पहले से जारी वीकेंड लॉकडाउन के समय में थोड़ा बदलाव किया है। अब ये वीकेंड शनिवार की रात 8 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा और इस दौरान मेडिकल और डेयरी की दुकानें खुली रहेंगी। बाकी की बंदी पहले की तरह ही लागू रहेगी। राज्य में ये चौथे वीकेंड लॉकडाउन है और इस बार सरकार ने लॉकडाउन में थोड़ी और ढील दी है। रिपोर्ट देखिए। वीकेंड लॉकडाउन के समय में थोड़ा बदलाव। शनिवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन। लॉकडाउन के दौरान मेडिकल और डेयरी दुकानें खुली रहेंगी। बाकी की बंदी पहले की तरह लागू रहेगी। कोरोना काल का धीरे धीरे खात्मा हो रहा है। अस्पतालों में रोगियों की संख्या लगातार घट रही है और मरने वालों की संख्या में भी गिरावट आई है। सरकार ने पहले पूर्ण लॉकडाउन लगाया, फिर वीकेंड लॉकडाउन लगाया ताकि कोरोना पर लगाम लगे और लोगों की जीविका भी चल सके। बीते 3 वीकेंड लॉकडाउन में अवधि शनिवार शाम 4 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक रखी गई थी, लेकिन इस बार यानी चौथे वीकेंड लॉकडाउन में थोड़ी और ढील दी गई है। अब शनिवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक वीकेंड लॉकडाउन रहेगा। पहले की तरह बंदी लागू रहेगी, लेकिन इस अवधि में मेडिकल और डेयरी की दुकानें खुली रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो ये चौथा वीकेंड लॉकडाउन है। इस नियम में थोड़े से फेरबदल किए गए हैं। ये लॉकडाउन शनिवार रात 8 बजे से लागू होगा, जो सोमवार सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। साथ ही आपको बताएं कि इस लॉकडाउन के दौरान डेयरी की दुकानें, मेडिकल की दुकानें, सब्जी की दुकान और साथ ही राशन की दुकान को छूट मिली है। बाकी की बंदी पहले की तरह ही लागू रहेगी। वीकेंड लॉकडाउन के समय में हालांकि थोड़ी फेरबदल की गई है। अब ये लॉकडाउन आज रात 8 बजे से लेकर सोमवार की सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। और ये चौथे कंप्लीट लॉकडाउन को लेकर आज रांची, जमशेदपुर और धनबाद की क्या तस्वीरें रही, ये हम जानेंगे। सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हैं रांची से सहयोगी राजेश और जमशेदपुर से सहयोगी प्रभात हमारे साथ है। राजेश, सबसे पहले राजधानी का हाल बताएं। ये चौथा लॉकडाउन है जो शनिवार यानी कि आज रात 8 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। देखिए, ये 34 घंटे का लॉकडाउन है। जैसा कि हम लोग सब जानते, पहले यह 38 घंटे का हुआ करता था, फिर ये 36 घंटे का हुआ, अब ये 34 घंटे तक सिमट गया है। यानी अभी 8 बजे रात से सोमवार सुबह 6 बजे तक। लॉकडाउन का मतलब ही है ये कंप्लीट लॉकडाउन है, या इसे वीकेंड लॉकडाउन भी कहते हैं। वीकेंड लॉकडाउन की चूंकि सरकारी दफ्तर भी बंद रहते हैं, सरकार को इसको इम्प्लीमेंट करने में, प्रशासन को इम्प्लीमेंट करने में इसमें सुविधा होती है। तो ये एक तय किया गया कि वीकेंड लॉकडाउन लगा के हम कम से कम जो अभी कुछ छूट मिली है, उस छूट में जो संक्रमण के खतरे हो सकते हैं, कम से कम ये एक दिन, कम से कम एक संडे आप देखें तो पूरी तरह से लोग डिसएसोसिएट हो जाएंगे। यानी कोई चेन जो है अगर कहीं बन भी रही हो तो उसे तोड़ने में सुविधा मिलेगी। तो ये मकसद यही है कि चेन कैसे तोड़ा जाए। और आप देखें कि सुखद पक्ष यह है कि हर दिन आंकड़े घट रहे हैं, तो सरकार के लिए भी यह राहत की बात है और आम लोगों के लिए भी। लेकिन आम लोगों को थोड़ा सतर्क रहना होगा, क्योंकि सरकार जिन पाबंदियों में छूट दी है उसको वो बेजा इसका लाभ नहीं उठाए, नहीं तो फिर सरकार बाध्य होकर कड़े कदम उठाएगी। आपने देखा है कि कई राज्यों में फिर से कुछ संक्रमण के आंकड़े बढ़ने लगे, तो वहाँ पर सरकार ने धीरे धीरे पाबंदियाँ शुरू कर दी हैं। और कई विदेशों में भी यही हाल है, अमेरिका में है, ग्रेट ब्रिटेन में है, इन सब जगहों पर भी आप देखें कि लॉकडाउन के में छूट दी गई तो फिर संक्रमण का खतरा बढ़ने लगा, तो फिर से वहाँ पाबंदियाँ शुरू हो गई हैं। तो लोगों को समझ आनी चाहिए कि सरकार ने जो छूट दी है, रियायत दी है, इसलिए नहीं दी है कि वो स्वतंत्र हो जाएं और निफिक्र हो जाएं कि कहीं कोई कोरोना है नहीं। लेकिन थोड़ी सी समझदारी और आनी चाहिए, क्योंकि आज भी आप देखें तो बहुत सारे लोग हैं जो कि मास्क ठीक से नहीं लगाते हैं, कुछ लोग मास्क नहीं लगाते हैं और
जो सामाजिक दूरी है उसका भी पालन नहीं करते। लेकिन अधिकांश लोग समझदार हैं, वो जानते हैं इस खतरे को। बिल्कुल समझदार रहना पड़ेगा। सरकार ने हालांकि ढील और छूट जरूर दी है ताकि आपकी जिंदगी पटरी पर धीरे धीरे आ सके, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप लापरवाही बरते। अब सीधा रुख करेंगे जमशेदपुर का सहयोगी प्रभात हमारे साथ मौजूद है। प्रभात, सरकार अब धीरे धीरे चीजों पर ढील दे रही है और उसी का नतीजा है कि आज 8 बजे से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है जो सोमवार की सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। वहां पर इस लॉकडाउन को लेकर लोगों में अभी भी लापरवाही देखने को मिल रही है या लोग थोड़े से सतर्क जरूर हुए हैं? बिल्कुल राजा, देखिए बता दूं कि जमशेदपुर में तो आप ऐसे अमूमन देखा जाता है लोग समझदारी दिखाते हैं, लेकिन जब रात 8 बजे के बाद लॉकडाउन लग जा रहा है तो आप देख सकते हैं कि गाड़ियों की आवाजाही अभी भी हमारे पीछे चल रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रशासन को थोड़ी सख्ती दिखाने की जरूरत है ताकि अगर 8 बजे का लॉकडाउन का समय दिया गया तो 8 बजे लॉकडाउन शुरू हो जाना चाहिए। हालांकि प्रशासन के लोग यहाँ रोड पे मौजूद हैं और दुकानें अब धीरे धीरे बंद होनी चालू हो गई है। आप देख सकते हैं कि ये साक्षी का बाजार है, बाजार धीरे धीरे दुकानें बंद हो रहे हैं और कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो लॉकडाउन का समय है 8 बजे से, तो अब धीरे धीरे दुकानें बंद हो रही, लेकिन लोगों को अपनी समझदारी दिखाने की जरूरत है ताकि लोग अभी भी ये समझे कि जो लॉकडाउन लगाया जा रहा है हमारे और आपके लिए लगाया जा रहा है, ना कि अमूमन ऐसे देखा जाता है कि लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न होने के बाद लोग थोड़ी सी लापरवाह जरूर हो जाते हैं। तो वो लापरवाही तो थोड़ी दिख रही है जमशेदपुर में। लोग क्योंकि 8 बजे अगर बज गया है तो दुकानें बंद हो गई हैं, लोगों को थोड़ी सी समय लगती है जाने के लिए, लेकिन इससे पहले ही लोग तय कर ले कि भाई 8 बजे का लॉकडाउन है तो हम 8 बजे से पहले अपने घर की ओर जाए। देखिए पेट्रोल पंप खोलने की इजाजत है, 9 बजे तक पेट्रोल पंप खुलना है, तो पेट्रोल पंप में लोग नजर आ रहे हैं, गाड़ियों की आवाजाही दिख रही है। हालांकि अगर हम कहें तो प्रशासन के लोग यहाँ पे आपको दिखाना चाहेंगे सहयोगी से, प्रशासन के लोग तो यहाँ पे मुस्तैद है, लेकिन प्रशासन को लोगों को अब चेकिंग चालू कर देनी चाहिए, पूछताछ जरूर चालू कर देना चाहिए, क्योंकि 8 बजे से अगर संपूर्ण लॉकडाउन का आह्वान राज्य सरकार ने किया, जिला प्रशासन ने किया, कि उसको सख्ती से पालन कराना की जरूरत है ताकि जो सरकार का मकसद है लॉकडाउन लगाने का, वीकेंड लॉकडाउन लगाने का मकसद है वो पूरा हो सके। और वीकेंड लॉकडाउन लगाने का मकसद एक ही है कि जो कोरोना का चैन है उसको पूरी तरह से खत्म किया जा सके। हालांकि कोरोना अभी खत्म नहीं हो, कोरोना अभी भी हम कहें तो पॉजिटिव केसेस पूर्वी सिंहभूम में मिल रहा था। तो ऐसे में अगर कल संडे के दिन तो अमूमन ये देखने को जरूर मिलता है कि पूरी तरह जो 2020 के दरमियान जो हम लोगों ने देखा था, जिस तरीके से पूरी तरह रोडें सड़कें सुनसार हो जाती थी, लोग घरों में रह जाते थे, वो नज़ारा जरूर देखने को मिलता है। लेकिन लोगों को अभी भी अपनी समझदारी दिखाने की जरूरत है ताकि ये जो तीसरे लहर जो आने की आशंका जताई जा रही है कि तीसरा लहर आएगा, जो बच्चों पे सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है, उसको कहीं ना कहीं लोगों को अपनी समझदारी दिखाते हुए इसको पालन करना होगा और जो चेहरे से मास्क नहीं हटानी होगी। बिल्कुल। सुबह की वक्त भी हम लोगों ने बाजार का नजारा दिखाया था रास्ता, उस समय लोग तो 90% मास्क में नजर आ रहे थे, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे थोड़ी सामाजिक दूरी नहीं पालन कर रहे थे, ये भी पालन करें ताकि ये जो तीसरा लहर है और जो कोरोना का संक्रमित होने का डर है वो हम उससे बच सके और आने वाले समय में पूरी तरह से कोरोना को खत्म करके फिर हम नॉर्मल 2019 की तरह जैसे आम जिंदगी लोग जीते थे उस तरीके से जिए। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है हमको और आपको, जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, उनको समझदारी दिखाने की जरूरत है ताकि इस कोरोना का चैन को तोड़ा जा सके और इसको पूरी तरह से खत्म करके नॉर्मल जिंदगी जी सके। रही बात प्रशासन की राजा, तो प्रशासन अपनी ओर से चाहे वो जमशेदपुर के कहें या पूरी पूर्वी सिंहभूम बोले 38 चेक पोस्ट बनाया गया, चाहे वो शहरी क्षेत्र की बात करें या फिर ग्रामीण क्षेत्र में जो बॉर्डरिंग इलाका है, चाहे पोटका से का बात करें या फिर बहरागोड़ा या पटमदा के क्षेत्र में जहां बंगाल से जुड़े जो चेक पोस्ट है वहां लगातार चेकिंग अभी भी चल रही है। साथ ही साथ रेलवे स्टेशन पे अभी भी चेकिंग चल रही है और वहां पे कोरोना टेस्ट भी किया जा रहा है, क्योंकि दूसरे राज्य से जो लोग आ रहे हैं, चाहे मुंबई हो, चाहे वह अहमदाबाद बोले, चाहे हैदराबाद बोले, चाहे दिल्ली, इन शहरों से जब लोग पहुंच रहे हैं तो वहाँ कोरोना टेस्ट भी किया जा रहा है और जब नेगेटिव होता तभी उन्हें घर जाने दिया जा रहा है। पिछले दिनों राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया था कि जो पहले था कि आप अगर कोरोना पॉजिटिव होते तो घरों में रहने की इजाजत दी जाती थी कि आप क्वारंटीन हो सकते, लेकिन उसे अब प्रशासन ने पूरी तरह खत्म कर दी, चूंकि घरों में रहने की इजाजत नहीं दी। अगर आप पॉजिटिव पाए जाते हैं तो आपको क्वारंटीन सेंटर में लेके जाया जाएगा या फिर हॉस्पिटल में रखा जाएगा। पहले अमूमन यह था कि अगर आप घर पे अगर आप क्वारंटीन होते हैं तो आपको मॉनिटरिंग की जाती थी, वो अब हटा दिया गया है। कहीं ना कहीं राज्य सरकार पूरी तरह कोरोना को खत्म करने के लिए ये सारी कवायद शुरू की है ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रखा जा सके। और यही कवायद पिछले दिनों राज्य सरकार ने सारे जो आपदा प्रबंधन की बैठक में निर्णय किया। 8 जुलाई तक तो
खोल दी गई है, बहुत सारी चीजें अब मामूल बिल्कुल, मालिक लगभग सारी चीजें चीजें खुल गई है। रात के 8 बजे लोगों तक को खोलने की इजाजत दे दी लापरवाही गई, नहीं बरतनी खुल होगी। गई है। प्रभात ऐसे में जी बिल्कुल, चलिए आपके पास हम वापस आएंगे, रुक करते हैं जरा धनबाद का। सहयोगी अरुण बनवाल हमारे साथ मौजूद है। अरुण, अब संक्रमण अभी कम जरूर हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, ये लोगों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। हम जो संक्रमण का खतरा कम हुआ है, लेकिन अभी इसकी पूरी तरह से ये समस्या दूर नहीं हुई है, इसका लोगों को ख्याल रखना होगा। लेकिन अमूमन ऐसा धनबाद में देखने को मिल नहीं रहा। देखिए, ये 8 बजने को है और अब से ये जो चौथा लॉकडाउन है वो बस अब स्टार्ट हो गया है, जो अगले कहें तो 34 घंटे का लॉकडाउन सोमवार सुबह 6 बजे तक के लिए। लेकिन लापरवाही जो है वो आप उसका नज़ारा आप देख सकते हैं। हालांकि देखिए, टाइगर फोर्स ने अपना मूवमेंट स्टार्ट कर दिया है। जो दुकानें खुली हुई है उसको बंद करने का निर्देश है, ये सिग्नल है एक तरह का, आप अपनी दुकानें बंद करें और अपने घरों को जाएं। लेकिन एक चीज़ है, जो नज़ारे हैं जो आप देख सकते हैं, जो मास्क जो है जो ज़रूरी बताया जा रहा है, जो लोगों को मास्क कितना ज़रूरी है वो आप देख सकते हैं। लोगों के चेहरे पे वो मास्क दिखेंगे नहीं आपको। तो आप ये क्या समझ सकते हैं जो इसमें लोग कितने लापरवाह हैं, क्या कैसे इसको दूर किया जा सकता है। क्योंकि देखिए, धनबाद में भी जहाँ तक की बात करें, कल की ही बात कर ले तो हम इसमें 5 संक्रमित मिले हैं। मात्र संक्रमितों की संख्या लगातार घटती जा रही है, अस्पतालों में बेड खाली है। लेकिन जो विशेषज्ञ जो बता रहे हैं कि जो कई देश के कई राज्यों में भी इसका जो वेरिएंट, जो तीसरे वेव का जो वेरिएंट जो आया है वो बहुत ही खतरनाक है और इसका सिग्नल भी दिखने लगा है, कई राज्यों में मिलने भी लगा है इसका संकेत। तो झारखंड अभी अपना बचा हुआ छूता है उससे, लेकिन जो लापरवाही है वो यहाँ लगता है, जो अगर हम इसी तरह लापरवाह रहें तो वो वेरिएंट यहाँ भी दस्तक देगा, जो काफ़ी खतरनाक होगा। तो हम कह सकते हैं जो लापरवाही बढ़ी है, लेकिन लोग सचेत नहीं हो पा रहे हैं, जिसका खामियाजा हो सकता है जो हमें भुगतना पड़े। लेकिन ये सब कुछ है, हमें सतर्कता से ही अपनी दूर करनी पड़ेगी और समझना पड़ेगा कि सरकार का जो गाइडलाइन है वो हमारे लिए है, आपकी जान बचाने के लिए है, उसका पालन करें और तभी हम इससे सुरक्षित रहकर इस कोरोना को हरा सकते हैं। अन्यथा जो स्थिति है, जो माहौल बन रहा है, विदेशों में एक बार फिर से जो लहर तेज हो गई है, लॉकडाउन की ओर देश चला गया है, तो यह कहीं ऐसी संभावना न उत्पन्न हो जाए कि अपने राज्य, अपने देश में भी लॉकडाउन की स्थिति बन जाए। तो कह सकते हैं हम राजा, जो थोड़े लोगों जो लापरवाह हैं उनको और अलर्ट होने की जरूरत है। जी बिल्कुल, लापरवाही नहीं बरतनी है और जो सरकार ने कोरोना गाइडलाइन जारी किया है उसे जरूर से अपनाएं, क्योंकि आपकी सुरक्षा, दूसरों की सुरक्षा आपके हाथ में है। इसलिए मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। राज्य सहयोगी राकेश भी हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश, अप्रैल और मई की वो भयावह तस्वीर हम नहीं भूल सकते हैं, जो कोरोना की में किस हद तक लोगों की जान गई थी। लेकिन वो चीजें वापस ना दोहराए जाए, इसके लिए सरकार कई कड़े कदम उठा रही है। हालांकि सरकार जिंदगी को धीरे धीरे पटरी पर लाने की कोशिश भी कर रही है और उसी का नतीजा है कि इस बार 34 घंटे का लॉकडाउन लगा है। लोगों को जरा सावधान रहने की जरूरत है। बिल्कुल राधा, देखिए, अभी सतर्कता जरूरी है, सतर्कता के साथ साथ सावधानी भी जरूरी है। आप बहुत कैजुअली बिहेव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप एक्टिव केसेस की बात करें तो तकरीबन 860 की संख्या है अभी झारखंड में एक्टिव केसेस की। और अगर आप कल की ही बात करें तो 88 से ज्यादा नए केसेस मिले हैं। तो ये कहना कि कोरोना पूरी तरीके से झारखंड में समाप्त हो गया है, ये कहीं ना कहीं आपके लिए घातक हो सकता है, आपके लिए जानलेवा हो सकता है। और यही वजह है कि राज्य सरकार ने जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह जो लगातार सरकार ने इसे जारी रखा है, हालांकि इसकी अवधि जो पहले थी उसे कुछ जरूर कम की गई है राधा, और उसमें कुछ छूटें भी दी गई है। मसलन अगर आप बात करें कि आज रात 8 बजे से जो है कंप्लीट लॉकडाउन शुरू हो जाएगा, जो कि सोमवार की सुबह 6 बजे तक इसकी समय अवधि निर्धारित की गई है। लेकिन इस बीच जो है वो ग्रोसरी की दुकानें खुली रहेंगी, दूध की दुकानें खुली रहेंगी, राशन की दुकानें खुली रहेंगी। तो ये कुछ छूटें राज्य सरकार की तरफ से दी गई है। इससे पहले जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा था तो उसमें इस तरीके की छूटें नहीं दी गई थी। लेकिन जो लास्ट आपदा प्रबंधन की जो बैठक हुई है, आपदा प्राधिकरण की जो बैठक हुई, उसमें सरकार ने कई चीजें
पर छूट दी है, कई चीज़ों को खोलने का निर्देश भी दिया है। आप भी इससे वाकिफ हैं। बाजारें लगभग खुल गई हैं, कुछ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुल चुके हैं, सिनेमा घर खुल चुके हैं, जिम खुल चुके हैं, कुछ कंडीशंस के साथ रेस्टोरेंट्स को भी खोल दिया गया है। तो ये तमाम तरह की छूटें राज्य सरकार की तरफ से इसलिए दी जा रही है चूंकि सरकार का साफ मानना है कि जीवन के साथ साथ जीविका भी चलती रहे, तो उस वजह से सरकार ने ये तमाम तरह की छूटें दी गई है। लेकिन इस छूटों का अगर आप नाजायज तरीके से फायदा उठाना चाहते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए भारी पड़ सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है, आप कोरोना की चपेट में आ सकते हैं। तो इन चीजों को लोगों को समझना होगा और ये भी समझना होगा कि अननेसेसरी, जैसा कि सरकार भी अपील कर रही है कि अननेसेसरी आप घरों से ना निकले, अगर बेहद जरूरी है तो ही आप घर से निकले। आप भी आमतौर पर देख रही होंगी राजदा कि जब से सरकार ने थोड़ी छूट दी है, लोगों का क्राउड जो है वो सड़कों पर ज्यादा नजर आने लगा है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भी लोगों की भीड़ ज्यादा दिखने लगी है। तो इससे कहीं ना कहीं बचने की जरूरत है, क्योंकि तीसरे फेज की भी बात कही जा रही है। ये कहा जा रहा है कि तीसरा फेज भी प्रस्तावित है, वो भी आ सकता है। तो उसको लेकर तमाम तरह की तैयारी राज्य सरकार की तरफ से एक तरफ की जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं उससे भी सरकार अपील कर रही है कि आपने पूर्व में जिस तरीके से साथ दिया और आपके साथ के बदौलत ही कोरोना पर हम एक तरीके से काबू पाए, तो ये साथ की जरूरत आगे भी है और इस बात को लोगों को समझना होगा। लोगों को ये भी समझना होगा कि अगर बहुत जरूरत नहीं है तो आप घरों से नहीं निकले। और सरकार ने जो कंप्लीट लॉकडाउन की बात कही है, जो उनका ये जो तीसरा फेज एक तरीके से आप कह सकते हैं, तो उसमें भी लोगों से ये अपील की जा रही है कि आप घरों में रहे, बहुत जरूरी हो तो ही आप निकले और सरकार की जो गाइडलाइन है, जो कोविड प्रोटोकॉल्स है, उसका पालन करें, सावधानी बरते, लोगों से दूरी बनाए रखें और मास्क जो कि सबसे बड़ा हथियार एक तरीके से कोरोना को अपने तक पहुंचने से दूर करने के लिए जो मास्क जो सबसे बड़ा हथियार है उसका लगातार प्रयोग करें। तो इस तरह की बातें सरकार की तरफ से की जा रही है, लोग मान भी रहे हैं। लेकिन बहुत लोग हैं कि जैसे जैसे ये बहुत ह्यूमन नेचर होता है राधा की, जब चीजें थोड़ी स्मूथ हो जाती है तो लोग थोड़ी कैजुअली बिहेव करने लगते हैं। तो यहाँ भी इस तरीके का नजारा राजधानी की सड़कों पर दिख रहा है, जिससे बचने की जरूरत है, लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। कोरोना अभी भी झारखंड में अपना पैर पसारे हुए है। ये जरूर है कि रिकवरी रेट 98%, जो कि दूसरे राज्यों के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर, राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा हम बेहतर कंडीशन में है झारखंड में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कैजुअली बिहेव करें और कोरोना को आने के लिए न्योता दें। तो जरूरी है कि जो प्रोटोकॉल सरकार की तरफ से रखे गए हैं, जो गाइडलाइन सरकार की तरफ से जारी की गई हैं, उसका अभी भी सख्ती से पालन हो, लोग सावधानी बरते, सुरक्षा बरते, और यही कोरोना से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार है मौजूदा वक्त में राजदा। बिल्कुल, लोगों को यही समझना होगा कि इस वक्त ही ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि लगभग दुकानें खुल चुकी हैं, लोग अपनी रोजमर्रा के काम में बाहर निकल चुके हैं। इसलिए अगर थोड़ी सी भी लापरवाही इस वक्त की जाए तो उसका बड़ा खामियाजा आगे हमें भुगतना पड़ सकता है, ये जरूर ध्यान रखें। अब जरा देवघर का रुख करते हैं, सहयोगी मनीष हमारे साथ मौजूद है। मनीष, देवघर में लोगों में कितनी सतर्कता देखने को मिल रही है? हालांकि वहां पर भी लॉकडाउन शुरू हो चुका है, वहां पर की क्या तस्वीरें हैं? चूंकि मैं पहले दिन की बात कर लूँ, आज लगभग 12 बजे के आसपास हम लोगों ने एक वॉक थ्रू किया, वहाँ जायजा लिया क्या स्थिति है। अमूमन कई लोग ऐसे दिखाई दिए, जो राहगीर भी थे, जो खरीदार भी थे, जो फुटपाथ पे दुकान बेचने वाले थे, सामान बेचने वाले थे, कपड़ा जो फुटपाथ दुकान होते हैं, उसके अलावा जिनकी दुकानें हैं वो भी थे। तो कुछ लोग, इन सभी लोगों में से कुछ ना कुछ ऐसे लोग मिले जो बिना मास्क के थे। तो ये बताता है कि लोग बेपरवाह हो गए हैं, लापरवाह हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग भी थे जो मास्क पहने हुए थे, जिन्हें पता है कि मास्क पहनना कितना ज़रूरी है, सैनिटाइज करना कितनी ज़रूरी है। कुछ दुकानदारों से भी मेरी बातचीत हुई, उन्होंने भी माना कि खरीदार पहुंच जाते हैं दुकान पे, हालांकि हम लोग उन्हें मास्क प्रोवाइड करते हैं, हाथ सैनिटाइज करते हैं, और हम लोग भी एक तरह से कम संख्या में काउंटर पर खड़े हैं। लेकिन ये बातें कैमरे के सामने कही जाती है, कैमरा जब चलता है तो बहुत लोग मास्क पहनने लगते हैं। लेकिन सच्चाई ये भी है कि बहुत लोग ऐसे हैं जो बेपरवाह हो गए हैं, लापरवाह हो गए हैं, और ये अगर कंटिन्यू किया तो निश्चित तौर पे खतरे की घंटी बज सकती है एक लोगों में। क्योंकि लेकिन सरकार ने जो छूट दी उसका लोग फायदा भी उठा रहे हैं। अब बाबा नगरी की आपने बात कही है, तो बाबा नगरी में दरअसल ये एक तीर्थ स्थल तो है ही, ये इस इलाके का पूरा अधिक औद्योगिक केंद्र कह सकते हैं, व्यापारिक केंद्र है। क्योंकि यहाँ सिर्फ देवघर या आसपास जिला के नहीं बल्कि बिहार के बहुत संख्या में लोग हर रोज यहाँ आते हैं, और बाजार में जो भीड़ भाड़ देखने को मिलता है उसमें ज़्यादातर बिहार से आने वालों में लोग व्यापारी होते हैं, बिहार से मेडिकल के काम से भी आते हैं यहाँ पर।
तो काफी संख्या बाजार में दिखती है। और आपने कहा कि चूंकि अभी 8 बज चुके हैं, इसके बाद भी देखिए लोग आ ही रहे, गाड़ियां हैं इधर भी, जहां हम खड़े उस बाजार में लोग के लगातार गाड़ी वाड़ी जा रही है, बाइक से लोग लौट रहे हैं। इन इनमें से कई लोग चेहरे पर पहने हुए, कई लोग नहीं भी पहने हुए हैं। तो ये कह सकते हैं, अगर हम बात करें पिछले रविवार की बात, तो उस दिन जरूर जो तस्वीरें थी कम से कम मुख्य बाजारों की, तो वहाँ संतोषजनक तस्वीर हम कह सकते हैं। जो मुख्य चौक है, टावर चौक, जो मंदिर का इलाका है, जो आसपास जो बड़े दुकानें हैं, जो जहाँ सब लोग पहुँचते हैं, वो जरूर जो मुख्य बाजार या मुख्य रोड जो था वो जरूर सन्नाटा पसरा हुआ था। हालांकि जो मोहल्लों की जो दुकानें होते हैं, हम कह सकते हैं कॉलोनी के जो दुकानें होते हैं, वो दुकानें जरूर बंद हो गई थी। जैसे मोहल्ले जहां हम लोग खड़े हैं वहां की दुकानें थी, कुछ दुकानें जो वो खोली हुई थी, तो हम कह सकते हैं। लेकिन एक लोगों में जरूर बेपरवाह जो हम कह सकते हैं लोग, वो जरूर नजर आ रहा है। मानसिकता धीरे धीरे बदल रही है। शादी ब्याह भी जो हो रहा है, हालांकि सरकार के निर्देश कुछ और है, संख्याएं बहुत सीमित की है, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में वहाँ लोग दिखाई दे रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि लोग मनोवैज्ञानिक तौर पे या क्या कहें, ओवर कॉन्फिडेंस कह सकते हैं हम, इससे ज़्यादा अच्छा होगा। लोग बेपरवाह नहीं, लेकिन लगता है कि अब शायद कुछ नहीं होगा, क्योंकि लगातार इधर जो मामले थे देवघर में भी संक्रमण की संख्याएं काफ़ी कम हो गई थी। 7 दिनों के अंदर महज 26 संख्याएं ही आई थी, मामले ही आए थे। तो निश्चित तौर पर लोग इसे अब जो चूँकि मामले जो आंकड़े आ रहे हैं, उसके बाद से लोग बेपरवाह हो गए हैं या ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं। राजदा चलिए, तो लापरवाह लोगों में देखने को मिल रही है। अगर लोग इसी तरह लापरवाह रहेंगे तो तीसरा जो वेव है, उस वेव से हम कैसे बच पाएंगे। एक बार फिर से प्रभात का रुख करते हैं जमशेदपुर में। प्रभात, जिस तरीके से थर्ड वेव की आशंका जताई जा रही है, अगर यही लापरवाही देखने को मिली तो आगे एक बड़ा खतरा हम कह सकते हैं कि मंडरा रहा है। बिल्कुल राधा, देखिए अभी हम ये कह सकते हैं कि देखिए जब ये दूसरा लहर आया था, उससे पहले भी राज्य सरकार ने बहुत सारी चीज़ों को रियायत दी थी और बहुत सारी चीज़ों को खोल दी गई थी। अमूमन यही स्थिति उस समय भी थी। उस समय कहीं ना कहीं लोगों ने लापरवाही बरती थी। उसी का खामियाजा हम लोगों ने देखा, किस तरीके से लोगों की जाने गई और कितने लोग पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे थे। रांची के बाद अगर हम कहें पूरे राज्य में जमशेदपुर में सबसे ज्यादा पॉजिटिव केसेस आ रहे थे, मौतें भी हो रही थी। तो यही स्थिति तो उस समय भी, अगर अभी से अगर नहीं चेते, अगर सरकार आपको रियायत दे रही है, चाहे वो आपकी दुकानें हो, चाहे अन्य चीज खोलने की रियायत दी है ताकि आपकी जीवन और जीविका दोनों चले, तो कहीं ना कहीं सरकार का आपको सहयोग करने की जरूरत है। आपको सुनिश्चित करना है कि हमें किस तरीके से इससे बचना है, कैसे हमें सामाजिक दूरी का पालन करना है, मास्क लगाना है और इससे बचते हुए अपने कार्य को करना, चूंकि जीवन भी चलने चाहिए, जीविका भी चलना चाहिए। इसीलिए सरकार ने ये छूटें दी है, 8 बजे रात तक छूट दी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिर से लापरवाह हो जाए और वही स्थिति उत्पन्न हो जाए जो हम लोगों ने दूसरा वेव में देखा। इसीलिए सरकार ने अभी भी लॉकडाउन को रखा है, वीकेंड लॉकडाउन इसलिए रखा है। पिछली बार ये वीकेंड लॉकडाउन नहीं होता था रास्ता, इस बार कहीं ना कहीं सरकार ने ये थोड़ी सी सख्ती रखी है ताकि जो संडे के दिनों अमूमन देखा जाता है कि लोग संडे रहता है तो लोग बाहर निकल जाते हैं पार्टीज करने या खाने पीने को या फिर कहीं और जाने को या फिर चिकन मटन के दुकानों पर, तो ये ना हो इसको लेकर ही वीकेंड लॉकडाउन लगाया और 34 घंटे का जो लॉकडाउन है ये देखने को मिलता है। लेकिन इसके बाद जब दूसरे दिन जब लॉकडाउन खुलता है तो लोग ऐसे बाजारों में भिड़ते हैं, लगता है कि बहुत दिनों बाद दुकानें खुली है, चाहे वो सब्जी की दुकानें की बात करें या राशन की दुकान की बात करें, इन दुकानों में बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है। पिछले बार के लॉकडाउन में जब इससे पहले चल रहा था उस समय मिल्क बूथ भी बंद रखे जा रहे थे, लेकिन सरकार ने मिल्क बूथ को भी चालू रखा है और जो ब्रेड जहां मिलते हैं उसको चालू रखे, सरकार ने ढील इसलिए दी है ताकि आपकी जो जीविका है वो चलती रहे, क्योंकि कोरोना से जंग जीतनी है तो सरकार के हर वो गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा। जो प्रोटोकॉल कोविड-19 का बना है उस पर जरूर चले। अब अरुण, आपके पीछे अभी भी हमें नजर आ रहा है 8:30 बज चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद लोगों की आवाजाही, गाड़ियां जो है वो चलती फिरती हुई नजर आ रही है। देखिए रायदा, यही तो दुर्भाग्य है। सरकार ने निर्देश तो जारी कर दिया कि 8 बजे के बाद सड़कों पे आप एकदम नहीं दिखेंगे। 8 का मतलब होता है 8 के पहले आप अपनी दुकानों को समेट लें और उसके बाद आप 8 बजे तक अपने घरों में प्रवेश कर जाएं। बिल्कुल। लेकिन ये जो देखिए ये इलाका है, आप देख सकते हैं, ये बेकार बांध का इलाका है जहाँ पे दुकानें देखिए अभी भी आपको खुली हुई दिख रही है। तो आप ये समझ सकते हैं जो ये सरकार के निर्देश का किस तरह यहाँ पालन हो रहा है। जिला प्रशासन का स्पष्ट रूप से ये कहना है कि चूंकि इस पूरे मामले को स्पष्ट रूप से चीफ सेक्रेटरी ने यह निर्देशित कर दिया है कि दुकानों को बंद कराने का काम स्थानीय थाने स्तर के पुलिस अधिकारियों को करना है और उनके द्वारा ही जो समय है, तय समय है, वहाँ पे अपना गश्ती दल भेजकर
जो दुकानें खुली हुई है या जो लापरवाही बरत रहे हैं उनके खिलाफ अगर आप एक बार सचेत करें और उसके बाद अगर नहीं सचेत हो रहे हैं तो उस पर कार्रवाई करें। लेकिन अभी तक आप इक्का एक टाइगर जवान एक सायरन बजाते हुए गुजर गया, उसके बाद कोई देखने वाला नहीं है, जबकि धनबाद थाना बमुश्किल यहाँ से 200 से 300 मीटर दूरी पर है। लेकिन अभी तक पुलिस का कोई सुगबुगाहट नहीं है, जिसके कारण लोग जो है लापरवाह है और दुकानें खुली हुई है और दुकानों में भीड़ भी अभी बरकरार है। चलिए, तो दुकानें खुली है, भीड़ है और कोरोना गाइडलाइन का कैसी धज्जियां उड़ाई जा रही है धनबाद में अभी भी हम देख सकते हैं, क्योंकि आपके पीछे की, जैसा कि अरुण आपने दिखाया, पीछे अभी तक दुकानें खुली हैं, लोगों की मौजूदगी भी अभी भी वहां पर देखने को मिल रही है। ऐसी लापरवाही अगर हम आज बरतेंगे तो कल खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। एक बार देवघर का रुख करते हैं मनीष, वहां पर पुलिस की मुस्तैदी कितने को देखने को मिल रही है, क्योंकि जाहिर तौर पर आपके पीछे भी गाड़ियों की आवाजाही हमें दिख रही है। निश्चित तौर पर देखिए, यहाँ लाइव पर आने से पहले मैंने यहाँ के सदर अनुमंडल पदाधिकारी एसडीएम जो होते हैं, मैंने उनसे बातचीत की कि जो वीकेंड शुरू हो गया है उसको लेकर के क्या कुछ किया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि देखिए कोई खास तरह से कोई चौकस बरतने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो टीम जो बनी हुई है, जो पीसीआर टीम है, जो पुलिस की जो पेट्रोलिंग टीम है, वो घूमते रहती है। अगर हमें कहीं से शिकायत मिलती है तो निश्चित तौर पर हम उसके त्वरित कार्रवाई करते हैं। तो मुझे लगता है कि अब लोगों को ही इस बात के लिए समझना होगा। देखिए राजदा, एक समय था जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थे, जब ऑक्सीजन की कमी थी, जब बेड की कमी थी, लोग छटपटा रहे थे, दवाइयाँ कम पड़ रही थी, केमिस्ट की दुकानों पे भीड़ लग रही थी। लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ सरकार जिस तरीके से काम किया, हर जिला में, मैं सिर्फ देवघर की बात नहीं करूंगा, राज्य भर में ऑक्सीजन युक्त बेड की संख्याएं बढ़ गई, ऑक्सीजन लगने लगे, ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई। जो बाधाएं, जो कमियां आ रही थी, उनको दूर करते चले गए सरकार और सरकार के जो महकमा है, स्वास्थ्य महकमा। धीरे धीरे अब स्थिति ये हुई कि संक्रमण के मामले भी, मौत भी बहुत कम के न के बराबर होते चले गए। तो सरकार को जो करना था उन्होंने किया, सब कुछ है। लेकिन अब हमारे ऊपर है, ये हमारी पूरी तरह से जिम्मेवारी है। अगर पुलिस यहाँ इस मोड़ पे खड़ी होती है और उस मोड़ पे लोग अगर बेपरवाह के घूमेंगे तो हर जगह यह संभव नहीं है कि एकदम से हर चौक चौराहे पर। तो अब जिम्मेवारी हमारी है। जो मांगे थी जीविका चलाने के नाम पे, जो व्यवसायिक वर्ग की मांगे थी, क्योंकि ये जो जगह है यहाँ पे मंदिर से जुड़ा हुआ आश्रित है, यहाँ पे तो जीवन चलाने के लिए जो मांग चल रही थी उसके लिए सरकार ने ध्यान दिया, जिम, पार्क सभी कुछ खोल दिए गए हैं। तो अब जो जिम्मेवारी है वो अब सिर्फ और सिर्फ आम नागरिकों की है। हमारी जिम्मेवारी है कि हम कितना चौकस रहें, क्योंकि अभी हमारे बच्चे अभी उनको वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, वो पूरी तरह से सुरक्षित है। इसलिए जरूरी इस बात का है कि घर से जो बाहर तीसरी संभावित लहर जो है वो इफेक्ट कर सकती है बच्चों को, इसलिए बड़ों को ये ध्यान रखना बेहद जरूरी है मनीष कि वो लापरवाही ना बरते। अब राकेश, धनबाद में अभी भी दुकानें खुली हुई है, धज्जियां उड़ रही हैं, कोरोना गाइडलाइन जो सरकार की तरफ से जारी हुआ है, आपके पीछे की भी तस्वीर हमें कुछ ऐसी ही नजर आ रही है। नहीं, देखिए जहां तक समय अवधि की बात है, राजधानी में इसका ख्याल जरूर रखा जा रहा है। समय से दुकानें खुल रही हैं और जो तय समय है उस समय के आसपास जो है वो दुकानें बंद हो जा रही हैं। कुछ दुकानें जरूर इक्का दुक्का कुछ आधे एक घंटे के अंतराल के बाद बंद हो रही है, ये स्वाभाविक है राधा, और ऐसी तस्वीरें हर जगह आपको देखने को मिलेगी। लेकिन एक मैसिव वे में अगर हम बात करें तो समय जो निर्धारित किया गया है राज्य सरकार की तरफ से, उसका जरूर राजधानी रांची में सख्ती से पालन किया जा रहा है। अगर इक्के दुक्के दुकान या छुटपुट दुकानों को छोड़ दे तो बहरहाल जो तीसरी फेज की बात कही जा रही है, जो बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक हो सकती है, तो ऐसे में जरूरी है कि उनके जो पेरेंट्स, उनके जो घर के जो बड़े लोग हैं, जो सदस्य हैं, जो बाहर कामकाज के लिए निकलते हैं, उनको ज्यादा एहतियात और सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि कामकाज के बाद वो जब घर जाते हैं तो बच्चों से संपर्क करते हैं। तो ऐसे में बच्चों के लिहाज से उन्हें ज्यादा प्रिकॉशन रखने की जरूरत है। और सरकार भी यही बात कह रही है कि जब आप सुरक्षित हैं तो आपके घर वाले सुरक्षित हैं। तो इस बात को तमाम लोगों के जहन में उतार लेना चाहिए और उस मंजर को नहीं भूलना चाहिए राधा, जो अब से 1.5-2 महीने पहले का जो मंजर जो हमने देखा कि एक दिन में तकरीबन 5000 से ज्यादा केसेस आ रहे थे, 50 से ज्यादा लोग एक दिन में जिनकी मौतें हो जा रही थी कोरोना की वजह से। एक तरीके से पूरा जो माहौल था वो अफरा तफरी का था, बेड नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन की कमी थी। तो वो मंजर को लोगों को अपने जहन में रखना होगा और उसी के दरमियान जो है उन तमाम चीजों को अपने जहन में रखते हुए तीसरे लहर से पहले वो तमाम प्रिकॉशन जो सरकार की तरफ से कही गई है, वो तमाम गाइडलाइन जो सरकार ने जारी की रखी है, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए उनका पालन तो जरूर करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। चलिए, तो लापरवाही बरतने से नुकसान हमें ही होगा।
मनीष, राकेश, अरुण और प्रभात, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को ये तमाम जानकारियां देने के लिए। तो कोरोना गाइडलाइन का पालन जरूर करें। अगर सरकार ने आपके लिए कुछ रियायतें दी हैं तो वो आपकी जीविका के लिए है, ताकि आप अपनी जीविका चला सके। लेकिन कोरोना गाइडलाइन का पालन जरूर करें। अगर इसका पालन नहीं करेंगे तो वो तस्वीर जो हम शायद ही दोबारा देखना चाहे, जो तस्वीर अप्रैल और मई की माह में हमने देखी थी, किस तरह लोगों की मौत हो रही थी कोरोना की वजह से, अगर वो भयावह तस्वीर नहीं देखनी है तो आज हमें इसके लिए लापरवाही नहीं बरतनी होगी। इसका ख्याल जरूर रखें। साथ ही रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।